हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाजी फैमिली व्लॉग। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा होंग चियाओ पार्क जो लिखा हुआ था। होंग का मतलब रेड होता है, तो ये रेड पार्क ही है जहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस साइड से भी रेड पार्क आता है। ये चाइनीज़ बैम्बूज़ हैं, देखिए कितने छोटे छोटे से हैं। हालांकि जो पाकिस्तान में होता है वो मतलब ये काफ़ी, जहाँ पे ये इसके जोड़ से है ना, वहाँ पे तो मुझे तो लगता है काफ़ी चौड़े चौड़े से होते हैं, लेकिन इनके बहुत छोटे छोटे से जोड़ हैं। तो ये मुझे तो काफ़ी डिफरेंट लग रहे थे बैम्बूज इनके, लेकिन चाइना में बैम्बूज बहुत ज़्यादा होते हैं। रोड इतनी नीट एंड क्लीन थी। ये एरिया न्यूली डेवलप हो रहा है। हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन हम इस साइड पे कभी भी नहीं आए। यहाँ पे ना मैंगोज़ के ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। जब मैं गुजर गई तो मुझे आइडिया आएगा, चलो रिकॉर्डिंग भी साथ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि हम इस रूट पे तो कभी भी नहीं आए। तो हमने स्ट्रेट जाने की बजाय हमने सोचा चलो यहाँ पे रेड ब्रिज जो था वो दिखाई दे रहा था कि तो उसमें एंटर होते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने भी रेड ब्रिज पूरा नहीं देखा। वो बहुत बड़ा वो। तो ये देखें, आपको रेड ब्रिज दिखाई दे रहा सांप की तरह सुर्ख सुर्ख सा। तो हमने ये नए रूट से एंट्री ली थी। ये देखें, दिखाई दे रहा क्लियरली दूर से भी। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ से हम इसमें एंटर हो सकते हैं। रास्ता हमें नहीं पता था यहाँ से, चूँकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि रास्ते में जो नई चीज़ें दिखाई देंगी हमें। ये गाड़ियाँ जो कि अंदर मूव करती रहती हैं, ठीक है ना, जैसे शटल सर्विसेज होती हैं। वैसे मैंने तो कभी लोगों को इस बैठे नहीं देखा, शायद वर्कर्स के लिए हों। और इस जगह पे ना ये जो कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहता है, या मेंटेनेंस का काम। तो ये उनके लिए टेम्परेरी जो शेड बने होते हैं वो थे। और यहाँ पे ना केले के दरख्त बहुत ज़्यादा थे जो रॉ बनाना लगे हुए थे। ये देखिए कितने ज़्यादा हैं। तो ये टॉयलेट थे, ये जो शेड सा बना हुआ, बहुत अच्छे टॉयलेट थे, नीट क्लीन। हालांकि पब्लिक टॉयलेट को इतना मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। घर के टॉयलेट की मेंटेनेंस इतना टाइम ले लेती है भाई, रोज़ाना जब तक साफ़ ना करो सारा स्लाइमी सा होने लग जाता है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ नीट क्लीन एंड टाइडी आर द पब्लिक टॉयलेट्स। ये देखें, ये पूरा हैंड वॉश करने के लिए था और ये टॉयलेट्स थे। तो बाहर आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह वगैरह थी, तो हमने बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया था। यहाँ पे भी काफ़ी बनाना ट्री थे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट में ही कुछ राइड्स लगी हुई थी इस तरह बच्चों की, कुछ हैंगिंग वगैरह की। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को वहाँ पे एंटरटेन कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। ये देखिए कितना नीट क्लीन, इतनी मेंटेनेंस रखते हैं पार्क्स वगैरह की। चाइनीज़ पार्क्स बहुत अच्छे होते हैं आउटिंग के लिए। मतलब आपको किसी भी इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब आप आउटडोर खुद भी इंजॉय कर सकते हो, मीन बड़े भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीछे आप देख सकते हैं, जैसे कोई मतलब किसी के फादर हैं या जो भी है, बड़ा बंदा, एक बंदा है वो भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो बच्चों भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। स्पेशल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब पेरेंट्स चाहेंगे तो बच्चे भी अक्सर साथ होते हैं। तो ऐसी ही एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे दोनों एट ए टाइम अपना टाइम स्पेंड कर सकें। तो मैं अभी तक मतलब कि इंडोर मुझे ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी चाइना में। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, कोई प्ले लैंड्स होते हैं, जॉय लैंड्स होते हैं, हम तो वहाँ पे लेके जाना पसंद करते हैं कि चलो समथिंग डिफरेंट।
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आउटडोर ही बहुत अच्छा होता है। और चाइनीज़ भी आउटडोर चीज़ें ज़्यादा इंजॉय करते हैं, नेचर को। यहाँ पे बैठ के हमने लीची वगैरह खाई थी, आपको लीची के छिलके भी दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कोई फ्रूट वाला साथ रख लें, या बाहर से भी अगर हमें कुछ खाने का दिल हो रहा है तो हम ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट्स ले लेते हैं। तो बच्चों को भी आप जो आदतें डालो, बच्चे वही फिर उसी पर ट्रेन होते हैं। मीन लाइक वो भी ज़िद नहीं करते किसी स्नैक्स वगैरह की, तो फ्रूट्स माशाल्लाह खा लेते हैं। तो मैं तो वैसे भी चूँकि कुछ भी नहीं खा सकती बाहर वगैरह से, जब से मुझे गल स्टोन वाला डायग्नोज हुआ है, तो मैं भी फ्रूट्स को ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे बस अब हम वापसी का रास्ता ले रहे थे। पार्क के अंदर फैसिलिटीज़ होती है कि आप जनाब कोई भी ड्रिंक्स बाय करनी है, आइसक्रीम वगैरह बाय करनी है, तो इस तरह से छोटी छोटी वेंडर मशीन्स लगी होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लोग पीछे ले भी रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। प्राइसेस जो थी इसकी मच हायर थी एज़ कम्पेयर टू जो आपको रेगुलर रिटेल शॉप्स बाहर मिलती हैं। ऑफ कोर्स आपको डोर स्टेप्स पे आपके फैसिलिटी मिल रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसका उनको बेनिफिट होता है, तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। बहरहाल पानी तो मैंने साथ में हमेशा अपने रखती हूँ, पानी और कोई ना कोई फ्रूट में रख लेती हूँ, या फ्रूट ना भी रखो तो वो आपको मिल जाते हैं इजीली। फ्रूट्स शॉप्स बहुत ज़्यादा होती हैं जगह जगह चाइना में। अब ये वो वाला पार्क का जगह जहाँ पे मैं अक्सर बच्चों को लेके आती हूँ, ये तो बिल्कुल स्टार्ट वाला है। हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए थे, बच्चों के साथ जाना ज़रा मुश्किल होता है, बंदा अकेला हो तो आप काफ़ी डिस्टेंस कवर कर लेते हो। वैसे हमने अभी तक फुल जो रेड ब्रिज है वो अभी तक हम कॉर्नर तक नहीं गए। और रेड ब्रिज के साथ एक वाइट ब्रिज भी है, बहुत खूबसूरत है। एक दफ़ा हम गए थे, बट प्रॉब्लम इज़ डैट कि जब हम गए तो आफ्टरनून में 6 o'clock हो रहे थे। उन्होंने कहा 6 o'clock के बाद एंट्री बंद कर देते हैं हम, बस जो लोग वापस आ रहे होते हैं वो उनको अलो होता है। तो फिर हम अनफॉर्चुनेटली उस दिन नहीं जा सके थे, लेकिन प्लान है कि हम वाइट ब्रिज को भी डिस्कवर करेंगे। लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मीन ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 2 या 3 o'clock निकलें। हमारी प्रेफरेंस होती है कि आफ्टरनून में ही जाया जाए, जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लग जाता है। लेकिन अगर मौसम जून जूँ बेहतरी की तरफ आ रहा है, सितंबर अक्टूबर वगैरह में, तो इंशाल्लाह फिर हमारा प्लान है कि हम वाइट ब्रिज को भी डिस्कवर करेंगे। बच्चे भी बहुत छोटे हैं ना, थक जाते हैं बहुत जल्दी, फिर इंसिस्ट करते हैं कि हमें उठाओ उठाओ। तो उठाना तो बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ये होता है कि हम थोड़ा थोड़ा इनको रेस्ट करवाते करवाते फिर आगे आगे मूव करते हैं। या मेरी बेटी ने ना हार्ट बनाना सीख लिया है, तो अक्सर अब ना अपने बाबा के साथ बैठ के हार्ट बनाती है। ये देखें, आई एम सो सरप्राइज्ड। सिर्फ एक दफ़ा उसको बताया और उसने फ़ौरन पिक कर लिया। हम अक्सर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन वो पिक नहीं करते। लेकिन जो उनको पसंद होती हैं ना, वो फ़ौरन पिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये चाइनीज़ फैमिली थी, इनकी बच्ची जो थी मेरी बेटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और बात करना चाह रही थी। तो बहरहाल भी मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि आज मतलब अगर आप लोग बात करना चाहते हो उर्फ़ा से, तो आई हुई और बातें करने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ज़्यादा उनको इंग्लिश नहीं आती थी बच्चियों को, लेकिन थोड़ी बहुत हेलो हाय उन्होंने की, बच्चों के साथ बातें करने की कोशिश कर रही थी। और मेरी बेटी मुझे बुला रही थी कि ये मेरी मामा है, उनको बता रही है। उनकी मदर को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, मतलब वो बिल्कुल भी हेलो हाय भी नहीं कर पा रही थी इंग्लिश में। और हमारी चाइनीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है अच्छी कि हम इतनी गपशप कर सकें। वैसे टू दी पॉइंट बात हम कर सकते हैं चाइनीज़ में, लेकिन बहुत लंबी लंबी बातें नहीं कर सकते। और वैसे भी चाइना में 2 तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं,
एक पुथंग है और एक मैंडेरियन लैंग्वेज है। पुथंग थोड़ी डिफरेंट है, मैंडेरियन जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन उर्दू जो है वो सब समझते हैं। मैंडेरियन बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन कुछ चाइनीज़ जो है वो नहीं समझते, वो बस पुथंग ख्वा ही समझते हैं। पुथंग ख्वा हमें बिल्कुल भी नहीं आती, तो ये वो लोग थे जिनको पुथंग ख्वा आती है। लेकिन जो न्यू जनरेशन होती है वो दोनों अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि सिटीज़ वगैरह में बच्चे आते हैं, मूव करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो सीख जाते हैं दोनों लैंग्वेजेस। यहाँ पे मौसम अब काफ़ी बेहतर होने लग गया था। खुश होता है कि मोबाइल देख, किसी को नहीं पता चला। नो 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 नो, तो मम्मा क्या